अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इब्न सबा हकीकत या अफसाना, किस्त नंबर 2। पिछली किस्त में मैंने इस बात का दावा किया था सबा की रिवायत करने वाला जो सबसे पहला शख्स है वो है इब्न जरीर तबरी। इब्न जरीर तबरी के बारे में मैं मुख्तसर बताऊंगा, बहुत अच्छे मौरख गुजरे हैं। अब्दुल्ला इब्न सबा की रिवायतों में जितनी भी तारीख की किताबों में इब्न सबा का जिक्र आया है उन सब का बाब है इब्न जरीर तबरी। किसी गलत नियत से मैंने ये अल्फाज अदा नहीं किए, इसकी वजह मैं बताऊंगा आगे। लेकिन सबसे पहले मौरख यानी तारीख दां के बारे में कुछ बता देता हूँ। बेहतरीन मौरख वो होता है जो सालिमुल अकीदा और पाक मजहब हो, जो कुछ लिखे वो बयान वाक़े हो, न किसी बात को छुपाए न कोई गलत बात अपनी तरफ से बढ़ाए। मौरख के लिए ज़रूरी है वो अमानत और दयानत में मुमताज़ हो, जहन नुक्ता रस मुनसिफ मिजाज होने के साथ अदीब और कादिरुल कलाम भी हो, सियासी मसलकी वाबस्तगी और तासुब से पाक हो, उम्रा व हुक्काम की खुशनुदी और मादी मुनाफा और जाह व मंजिलत की खातिर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर के ज़मीर व कलम फरोशी का मुर्तकिब ना हो, ताइदी असबाब के मुख्तलिफ एहतमाल में पहले से किसी एक जानिब को मुतय्यन ना करे, इंसाफ के साथ सही और दुरुस्त सिमते को इख्तियार करे, वगैरह वगैरह। और ये सारी खूबी इमाम तबरी में पाई जाती हैं, यानी इन सारी बुराइयों से इमाम तबरी पाक हैं। उन्होंने रिवायतें नकल की हैं। बहुत कम लोगों ने अपनी तारीख में सनद का जिक्र किया है, ना के बराबर लोग पाए जाते हैं। बस तारीख बयान करते चले जाते हैं, कोई रिवायत बयान नहीं करते कि उन्होंने ये चीज़ कहाँ से ली है। ये खूबी इमाम तबरी के अंदर पाई जाती है, वो रिवायत बयान कर देते हैं। हाँ, वो रिवायत कैसी है वो उनका काम ही नहीं है। रिवायतों पर हुक्म लगाना उनका काम ही नहीं है। उनको रिवायत मिली, उन्होंने सनद के साथ बयान कर दिया। अब उस पर तहकीक करने वाले जो इल्म रज्जाल के माहिर हैं, अइम्मा जिरह व तातील, वो हुक्म लगाएंगे। इमाम तबरी का काम ही नहीं है, वो किसी भी तारीख दां का ये काम नहीं है उनकी छान फटक करके उन पर कोई हुक्म लगाए, नहीं, ये मौरख का काम नहीं है। इब्न जरीर तबरी का मुख्तसर तारुफ: नाम मोहम्मद, वल्दियत जरीर, दादा का नाम यजीद और कुनियत अबू जाफर है। पैदाइश तिब्रिस्तान में हुई तो इसकी निस्बत से तबरी कहलाते हैं। विलादत के दो अकवाल हैं, एक ये के 224 हिजरी के आखिर में पैदा हुए, दूसरा ये के 225 के शुरू में पैदा हुए। इब्न जरीर खुद अपने इब्तदाई हालात ज़िंदगी बयान करते हुए कहते हैं कि मैंने 7 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ यानी याद कर लिया, 8 साल की उम्र में लोगों को नमाज़ें पढ़ाना शुरू कर दिया और 9 साल की उम्र में हदीस लिखना शुरू कर दिया था। इब्न जरीर तबरी ने उलूम व फ़नून की तकमील के लिए मुख्तलिफ उलमा और इलाकों की तरफ रुजू किया। इराक में अबू मकातिल से फ़ुक़हा पढ़ी, अहमद बिन हम्माद दुलाही से किताबुल मुब्तदा लिखी, मगाजी मोहम्मद बिन इसाक के वास्ते से सलमा बिन फजल से हासिल किए और उसी पर अपनी तारीख की बुनियाद रखी। कूफा में हनाद बिन सिर्री और मूसा बिन इस्माइल से हदीस लिखी। सुलेमान बिन खल्लाद तलही से किरात का इल्म हासिल किया, फिर वहाँ से बगदाद लौट आए। अहमद बिन यूसुफ तुगलबी की सोहबत में रहे और उसके बाद फ़ुक़हा शाफ़ई की तहसील की तरफ मुतवज्जा हुए। तारीख़ तबरी का मुख्तसर तारुफ ये है कि किताब का नाम तारीख़ुर रसूल वल मुलूक या तारीख़ुल उमम वल मुलूक है। अलबत्ता तारीख़ तबरी के नाम से अवाम व ख़वास में मशहूर है। अल्लामा तबरी की यह तसनीफ़ अरबी तसानीफ़ में मुकम्मल और जामे तसनीफ़ शुमार की जाती है। ये किताब उनसे पहले के मौरख़ीन यानी याकूबी, बलाज़री, वागदी, इब्न साद वगैरह के मुकाबले में अकमल और उनके बाद मौरख़ीन मसूदी, इब्न मस्कुया, इब्न असीर और इब्न खल्दून वगैरह के लिए एक रहनुमा तसनीफ़ बनी। मुअज्जमुल अदबा में या कुव्वत हमवी में लिखा है कि इब्न जरीर ने अपनी इस तालीफ में 302 हिजरी के आखिर तक के वाक़यात को बयान किया और बरोज़ बुध 27 रबीउल अव्वल 303 हिजरी में उनकी तकमील की। इमाम तबरी ने अपनी तारीख में ये ईमानदारी ज़रूर बरती है कि जहाँ से उनको रिवायत मिली है सनद के साथ उन्होंने बयान कर दिया है। अब वो रिवायतें झूठी हैं या कैसी भी हैं इस बात की उन्होंने वजाहत नहीं की और ना ही ये उनका काम था। उन्होंने वही काम किया जो उन पर लाजिम था कि रिवायतों को सनद के साथ उन्होंने बयान कर दिया। उसमें सही सनद से भी रिवायतें आई हैं और झूठी और मनगढ़ंत भी रिवायतें हैं, जिनमें मैं सिर्फ जिक्र करूंगा इब्न सबा के बारे में।
इब्न सबा की रिवायतें किसने गढ़ा है, कौन लेकर आया है ये? तो इसमें एक रावी मिलता है सहफ बिन उमर। सहफ बिन उमर के बारे में भी बताऊंगा कि ये कैसा आदमी था। 150 असहाब इसने फर्जी पैदा किए हैं। ऐसी ऐसी जगहों की ये नाम लेता है जिन जगहों का कभी कोई बुनियाद ही नहीं था। उन शहरों का नाम लेता है जो शहर न पहले थे ना अब हैं, कभी पैदा ही नहीं हुए। 150 लोगों के ऐसे फर्जी नाम उसने अपनी रिवायत में डाले हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, और उसी ने ये अफसाना गढ़ा है। और इमाम तिबरी ने उसकी रवायतों को नकल किया है। जहां भी इब्न सबा का जिक्र आया उन्होंने वो रिवायतें बयान कर दी तारीख़ तबरी में। और फिर उनके बाद जितने भी तारीख़दान गुजरे हैं वो सब तो नहीं, कुछ ईमानदार थे जिनके बारे में मैं पहली किस्त में बता चुका हूं कि उन्होंने भी तारीख लिखी, लेकिन इब्न सबा का जिक्र ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम था कि ये झूठी रिवायतें हैं, इसलिए उन्होंने इब्न सबा का जिक्र ही नहीं किया। उनके कुछ ईमानदार मौरखीन के अलावा जितने भी तारीखें लिखी हैं, जैसे तारीख़ इस्लाम, अकबर शाह नजीबाबादी, अब्दुल्ला इब्न सबा की तो भरमार है वहाँ, और भी बहुत सी तारीख हैं जिन्होंने बिला सनद बस बोलते चले गए, कहाँ से लिया है उसका भी जिक्र नहीं किया। जैसे सैफ बिन उमर की रिवायत वो नकल कर रहे हैं तो उस पर कोई सनद नहीं है, ना सैफ बिन उमर का कोई जिक्र है, और उन्होंने ये बात ली कहाँ से इसका कोई जिक्र नहीं करते हैं, बस बोलते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। ये भी नहीं बताते कि उन्होंने ये चीज़ तारीख़ तबरी से उठाया है, मगर ये हकीकत है कि वो सब तारीख़ तबरी के बाद जितने भी मौरख इब्न सबा का जिक्र करते हैं वो सब तारीख़ तबरी से उठाते हैं, दूसरा कोई सोर्स नहीं उनके पास। 150 जाली असहाब किसके? सैफ बिन उमर के। अहादीस सैफ की रिवायतों का सिलसिला। सैफ ने इन रावियों के नाम सैफ की रिवायत के अलावा रिवायतों की किसी भी किताब में नहीं पाए जाते। अब हम इस फजले में पहले उन रावियों के बारे में बहस करेंगे जिनसे सैफ ने रिवायात नकल की हैं, और उसके बाद उन किताबों का जायजा लेंगे जिनमें सैफ से रिवायतें नकल की गई हैं। वो रावी जिनसे सैफ ने रिवायतें नकल की हैं, काका बिन उमर तैमी का अफसाना सैफ की 68 रिवायात में जिक्र हुआ है। इमामुल मौरखैन तबरी ने इनमें से अक्सर को अपनी तारीख में नकल किया है। जब हम उन रिवायात की सनद की तरफ रुजू करते हैं तो मालूम होता है इसकी 38 रिवायत में मोहम्मद का नाम रावी की हैसियत से जिक्र हुआ है। सैफ इस मोहम्मद को इब्ने अब्दुल्ला बिन सवाद बिन नुमैरा बताता है और इख्तिसार के तौर पर उसे मोहम्मद नुमैरा या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और अक्सर सिर्फ मोहम्मद के नाम से जिक्र करता है। नंबर 2, इसका एक रावी मुहलिब बिन उतबा अस्दी है जिससे उसने अपनी 15 रिवायत नकल की हैं। तबरी उसे इख्तिसार के तौर पर मुहलिब जिक्र करते हैं, यानी उनका नाम सिर्फ मुहलिब लिखकर जिक्र कर देते हैं। नंबर 3, यजीद बिन उसैद गस्सानी, इसका एक रावी है, उसका नाम उसने अपनी 10 रिवायात की सनद में जिक्र किया है और उसकी कुनियत अबू उस्मान बयान की है। नंबर 4, सैफ की 8 अहादीस का रावी ज़ियाद बिन सरजिस अहमरी है। सैफ इख्तिसार के तौर पर उसे ज़ियाद बिन सरजिस के नाम से याद करता है। नंबर 5, अल-गसन बिन कासिम कनानी। नंबर 6, अब्दुल्ला बिन सईद बिन साबित जज़ा, इख्तिसार के तौर पर सैफ उसे अब्दुल्ला बिन सईद या अब्दुल्ला के नाम से जिक्र कर देता है। नंबर 7, जफ़र बिन दही, ये सैफ के उन असाब में से है जिन्हें उसने खुद जाल किया है, यानी गढ़ा है, इस नाम का कोई आदमी था ही नहीं, और उसकी अहादीस का रावी भी है ये सैफ। काका बिन अमर तमीमी जफ़र की मानिंद, ये भी उसका एक जाली सहाबी है और उसकी अहादीस का रावी है। कौन? काका बिन अमर तमीमी, इस नाम का कोई शख्स है ही नहीं, पाया ही नहीं गया। नंबर 9, सौब बिन अतिया बिन बिलाल, ये अपने बाप से रिवायत करता है, जबकि बाप बेटे दोनों एक दूसरे से रिवायत करते हैं और एक ही अंदाज की रिवायत करते हैं। नंबर 10, नज़र बिन सदिय ज़बी, बाज़ औकात इसका नाम सैफ की अहादीस में इख्तिसार के तौर पर नज़र जिक्र हुआ है। नंबर 11, इब्न रफ़ील, अपने बाप से रिवायत करता है, रफ़ील के बाप को सैफ बिन उमर रफ़ील बिन मैसूर के नाम से याद करता है। नंबर 12, अब्दुर्रहमान बिन सियाह अहमदी, सैफ इसका नाम लक़ब के बगैर जिक्र करता है। नंबर 13, मुस्तनीर बिन यजीद, इस नाम से सैफ का मकसूद मुस्तनीर बिन यजीद नखई है। नंबर 14, कैस, सैफ इसे मुस्तनीर का भाई बताता है। नंबर 15, सहल, सैफ ने इसे सहल बिन यूसुफ सलमी ख्याल किया है। नंबर 16, बुत्तान बशर। नंबर 17, इब्ने अबू मुकनिफ। नंबर 18, तलहा बिन अब्दुर्रहमान, इसकी कुनियत अबू सुफियान बताई है। नंबर 19, हुमैद बिन अबी शुजार। नंबर 20, अल-मक्ता बिन हैसिम बकाई। नंबर 21, अब्दुल्ला बिन महफज
बिन सोलबा वो अपने बाप से रिवायत करता है। बाप बेटे दोनों सैफ की सिर्फ एक हदीस के रावी हैं। नंबर 22 हंजला बिन जियाद बिन हंजला तमीमी। नंबर 23 अरवा बिन वलीद। 24 अबू माबद अबसी। नंबर 25 जरीर बिन अशरस। 26 सासा अल मजनी। 27 मुखलिद बिन कसीर। 28 असमतुल वामकी। 29 अमर बिन रयान वो उल्मा जिन्होंने सैफ से रिवायतें नकल की हैं। नंबर 1 तमाम वो अफसाने जिन्हें अब तक हमने काका के बारे में जिक्र किया उन्हें पहली बार सैफ बिन उमर तमीमी वफात तकरीबन 170 हिजरी ने फतूह और जमल नामी अपनी 2 किताबों में सबत व ज़बत किया है। मुंदरजा झेल उल्मा ने इन किताबों से काका के बारे में सैफ की रिवायतों को अपनी किताबों में दर्ज किया है। नंबर 2 तबरी वफात 310 हिजरी ने अपनी किताब तारीख़ कबीर में। 3 अर्राज़ी वफात 377 हिजरी ने किताब जिरह व तादील में। नंबर 4 इब्नुल सकन वफात 353 हिजरी ने किताब हरूफुल सहाबा में। 5 इब्न असाकिर वफात 571 हिजरी ने किताब तारीख़ मदीना व दिमश्क में। उनसे दर्ज झील मौलिफ ने अपनी अदबी किताबों में सैफ के मुतालिब को नकल किया है। नंबर 6 अल असबहानी वफात 356 हिजरी ने किताब अगानी में तबरी से नकल किया है। 7 इब्न बदरून वफात 560 हिजरी ने अपनी अब्दून के कसीदा की शरह में तबरी से नकल किया है। नंबर 8 इब्न अब्दुल बर वफात 463 हिजरी ने किताबुल अस्तियाब में सैफ के मतालिब को राजी से नकल किया है। 9 इब्न असीर वफात 630 हिजरी ने किताबुल असदुल गाबा में सैफ के मतालिब को इब्न अब्दुल बर से नकल किया है। 10 ज़हबी वफात 748 हिजरी ने किताबुल तजरीद में इब्न असीर से नकल किया है। 11 इब्न हजर वफात 852 हिजरी ने किताबुल असाबा में उन मतालिब को खुद सैफ बिन उमर तबरी राजी इब्न सकन और इब्न असाकिर से नकल किया है। सैफ के अफसाने तारीख की मुंदरजा झील उमूमी किताबों में भी नकल हुए हैं। नंबर 12 इब्न असीर वफात 630 हिजरी ने किताब तारीख़ कामिल में तबरी से नकल किया है। नंबर 13 इब्न कसीर वफात 770 हिजरी ने किताब तारीख़ुल बिदाया में तबरी से नकल किया है। जोग्राफिया की किताबों में भी सैफ के अफसाने दर्ज किए गए हैं। 15 अल-हमवी वफात 626 हिजरी ने किताब मुअज्जमुल बल्दान में बराए रास्त सैफ बिन उमर से नकल किया है। 16 अब्दुल मोमिन वफात 730 हिजरी ने किताब मरासदुल इत्तिला में हमवी से नकल किया है। 17 अल हुमैरी वफात 900 हिजरी ने किताब रौज़तुल मातार में बराह रास्त सैफ से नकल किया है। काका के अफसानों का इन किताबों में इशाअत पाना इस अम्र का सबब बना कि काका का नाम शियों की रज्जाल की किताबों में भी दर्ज हो जाए। 18 शेख तूसी वफात 460 हिजरी ने किताब रज्जाल में। 19 कहपाई साल तालीफ 1016 हिजरी ने किताब मजमाउल रज्जाल में शेख किताब रज्जाल से नकल किया है। और दुबैली वफात 1101 हिजरी ने किताब जामे रिवायत में शेख की किताब रज्जाल से नकल किया है। 21 मामकानी वफात 1350 हिजरी ने किताब तनकीह उल मकाल में शेख तूसी की किताब रज्जाल से नकल किया है। 22 शुस्तरी मुआसिर ने मामकानी की किताब तनकीह अल मकाल और शेख तूसी की किताब रज्जाल से नकल किया है। काका के बारे में सैफ की 67 रिवायतों का खुलासा ये है। काका की खबर और उसके हैरत अंगेज अफसानवी शुजातें और कारनामे मज़कूरा किताबों के अलावा तारीख़ इस्लाम के दीगर मोतबर मसादिर व मुनाबे में वसी पैमाने पर शाया हो चुके हैं। इस सिलसिले में सबों ने सैफ बिन उमर तमीमी से रिवायत नकल की है, क्योंकि सैफ मुद्दई है और वही रिवायत करता है कि बेमिसाल और नाकाबिल शिकस्त तमीमी पहलवान काका बिन अम्र तमीमी पैगंबर इस्लाम का सहाबी रह चुका है और उसने हज़रत से रिवायतें नकल की हैं। सकीफ़ा बनी
सादा को देखा है और उसके बारे में खबर भी दी है। इर्तिदाद और फतूहात इस्लामी की 31 जंगों में शिरकत की है। उन जंगों में 7 लाख से ज़ायद इंसान कत्ले आम हुए हैं, उनके सर तन से जुदा किए गए हैं या जल कर राख हुए हैं। बकवास है सब, सही नहीं समझ लेना। ये काका के बारे में सैफ बिन उमर का कहना है। जितनी भी गफाकी हैं काका के बारे में, ये एक मसनूई किरदार है जिसे सैफ ने गढ़ा है। काका बिन अमर तमीमी उन जंगों का बेमिसाल पहलवान और मरकजी किरदार और शेर मर्द था। उसने 31 रज़मनामे लिखे हैं। सैफ ने उन तमाम मतालिब को 67 अहादीस में बयान किया है और उनमें से हर हदीस को चंद रावियों से नकल किया है कि उनमें से 40 रावी सिर्फ सैफ के यहाँ पाए जाते हैं। इसी तरह सैफ ने ऐसी जंगों का नाम लिया है जो हरगिज़ वाक़ई नहीं हुई हैं और ऐसी जगहों का नाम लिया है जो बिल्कुल वजूद नहीं रखती थी, और वो तन्हा शख्स है जिसने ऐसी जंगों और जगहों का नाम लेकर उनका तारुफ कराया है। सैफ मुनफरिद शख्स है जो तारीख़ इस्लाम के 26 साल तक के ऐसे वाक़ियात और हालात की तशरीह करता है जो हरगिज़ वाक़ई नहीं हुए हैं और दीगर किसी भी खबर बयान करने वाले ने ऐसी बातें नहीं की हैं, बल्कि सैफ ने तने तन्हा उन अफसानों की ईजाद करके अपने तसव्वुर में तख्लीक और किताबों में सबत किया है। ये तो सिर्फ दावे थे जो अब तक मैंने गिनाया है, इन पर जिरह भी तो रखना बाकी है और मैं साबित करूंगा किसने किसने इन रावियों पर जिरह की है जिन्होंने ये फर्जी कहानियां गढ़ी हैं। इब्ने सबा के अफसाने कितनी खूबसूरती से इसने गढ़ा है, इन पर जिरह कैसी हुई है वो सब हवाले के साथ मैं रखूंगा अगली वीडियो में। देखते रहें।